हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉकाई इन्वेस्टमेंट। मैं हूं आपका होस्ट सुमित सब्रवाल। आज हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमारे को पॉलिसी की टर्म कितनी लेनी चाहिए। अब पॉलिसी की टर्म आप 5 साल भी ले सकते हैं, 10 साल भी ले सकते हैं, अप टिल 60 ले सकते हैं, और मार्केट में अप टिल 85 ईयर्स ऑफ एज तक भी इंश्योरेंस की टर्म अवेलेबल है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम 85 ईयर्स तक का कवरेज लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, और अगर हम 60 ईयर्स तक का लेते हैं या उससे कम का लेते हैं तो उसका क्या फायदा है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि अगर हम मैक्सिमम कवरेज लें, यानी कि आज मैं 40 साल का हूं और आज मैं एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता हूं और मैं कवरेज लेता हूं टिल 85 ईयर्स, यानी कि मैं अगले 45 साल तक के लिए अपनी लाइफ को कवर कर रहा हूं। तो इसका क्या फायदा है। इसका फायदा ये है कि अगर मैं 45 साल तक के लिए कवर करता हूं तो लाइक्लीहुड ऑफ मी सर्वाइविंग टिल द एज 85 इज वेरी लेस। तो अगर मैं फ्रैंकली बात करूं कि मेरे को नहीं लगता यार कि मैं 85 ईयर्स तक जो है वो जी पाऊंगा या मैं 85 ईयर्स क्रॉस करूंगा। हाँ, सीइंग द मेडिकल एडवांसमेंट्स हो सकता है कि जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मी नॉट क्रॉसिंग 85 इज हायर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी सर्वाइविंग 85। तो इसलिए अगर आज मैं 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेता हूं या जो भी सम एश्योर्ड मेरे लिए जरूरी है मैं वो लेता हूं अगले 45 ईयर्स तक, सो चांसेस ऑफ माय नॉमिनी गेटिंग द सम एश्योर्ड आर वेरी हाई। मतलब ये कि अगर मैं 45 साल तक के टर्म लेता हूं तो चांसेस कि मेरे नॉमिनी को मेरे बाद पैसा मिलेगा उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर मेरे लिए प्रीमियम पे करना कंसर्न नहीं है, यानी कि अगर मुझे प्रीमियम थोड़ा सा मैं ज्यादा पे कर सकता हूं तो मैं वो प्रीमियम ज्यादा पे करके 85 ईयर्स तक की टर्म लेना चाहूंगा। दूसरा हम देखते हैं कि अगर मैं 60 ईयर्स तक का टर्म लेता हूं तो मैं ये कहता हूं कि यार मेरी लाइबिलिटीज जो है वो 60 साल तक पूरी हो जाएंगी और फिर मेरे को जो है टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है आज मैं 40 साल का हूं, मैं 20 साल की टर्म लेता हूं, 60 साल पे मेरी ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो जो है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, मेरा प्रीमियम जो होगा वो कम होगा विज़ाविज़ अगर मैं 85 ईयर्स तक का कवरेज लेता हूं। तो अगर आज मैं प्रीमियम कम पे करना चाहता हूं तो मैं 60 तक का कवरेज ले सकता हूं, इस कंडीशन के साथ कि भाई अगर 60 तक सरवाइव किया तो मुझे पैसा वापस नहीं मिलेगा, पर हाँ 60 तक मैं रिटायर हो जाऊंगा और मेरी लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होंगी, तो इसलिए उसके बाद मेरे को रिस्क इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम पे करते हैं और 85 ईयर्स तक का टर्म लेते हैं तो आपको जो है 85 तक का कवरेज मिलेगा। और हाँ, आज मार्केट में ऐसे प्लान भी अवेलेबल है जहां पे कि आप 85 ईयर्स तक का टर्म लेते हैं और अगर आप अपनी पॉलिसी को 25 ईयर्स तक चलाते हैं, यानी कि अगर आप 25 साल तक प्रीमियम पे करते हैं और आप 65 ईयर्स की एज टच कर जाते हैं तो कंपनी आपको एक स्पेशल एग्जिट वैल्यू देती है। स्पेशल एग्जिट वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी आपको बोलती है कि अगर आप चाहें तो आपने जितना प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम आप वापस लेकर आप इस पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको एक ऑप्शन देता है व्हेन यू टर्न 65 एंड यू हैव रन दिस पॉलिसी फॉर 25 ईयर्स कि आप अगर उस पॉलिसी से एग्जिट होना चाहते हैं तो आप अपना प्रीमियम जो आपने दिया है वो वापस लेकर एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आज आप थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देके 85 ईयर्स तक का कवरेज लेते हैं, ये आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल होगा। सो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि अगर आज आप टर्म पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो आपको कितना पॉलिसी का टर्म लेना चाहिए। कम प्रीमियम हमेशा अच्छा नहीं होता, जितने ज्यादा समय के लिए आप अपने आप को कवर करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, आपका रिस्क मैनेज होगा और आगे चल के अगर आप इस पॉलिसी को बंद भी करना चाहते हैं तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है जहां पे कि आप स्पेशल एग्जिट वैल्यू लेके इस पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपका दोस्त सुमित सब्रवाल आपको विदा कहता है। थैंक यू सो मच, बाय।